नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ हल्दी घाटी एपिसोड 2 को लेकर। श्याम नारायण पांडे जी की महान रचना हल्दी घाटी। पिछले एपिसोड में आपने सुना मान सिंह उदयपुर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और उन्होंने संदेशा भिजवा दिया है राणा प्रताप के पास कि हम आ रहे हैं। अब आगे क्या होता है इस कविता में आप सुनेंगे। मान सिंह के आने का संदेश उदयपुर आया, राणा ने भी अमर सिंह को अपने पास बुलाया। कहा पुत्र मिलने आता है मान सिंह अभिमानी, छल है तो भी मान करो लेकर लोटा भर पानी। किसी बात की कमी न हो रह जाए आन हमारी, पुत्र मान के स्वागत की तुम ऐसी करो तैयारी। मान लिया आदेश स्वर्ण से सजे गए दरवाजे, मान के लिए मधुर बाजे बाजे, मधुर रव से बाजे। जगह जगह पर सजे गए फाटक सुंदर सोने के, बंधनवारों से हंसते थे घर कोने कोने के। जगमग जगमग उठी ज्योति जल, व्याकुल दरबारी जन, नौ गुलाब वासित पानी से किया गया पथ सिंचन। शीतल जल पुरित कंचन के कलशे थे द्वारों पर, चमचम पानी चमक रहा था तीखी तलवारों पर। किया अमर ने धूमधाम से, अमर सिंह राणा प्रताप के सुपुत्र थे, किया अमर ने धूमधाम से मान सिंह का स्वागत। मधुर मधुर सुरभित गजरों के बोझे से वह था नत। कहा देखकर अमर सिंह का विकल प्रेम अपने मन में, होगा यह सम्मान मुझे विश्वास न था सपने में। मान सिंह का इतना आदर सम्मान हुआ राणा प्रताप के दरबार में कि वह खुश हो गए। और खुश होकर के क्या कहा उन्होंने, सत सत नमन, सत सत तुमको धन्यवाद है, सत सत तुमको धन्यवाद है। सुखी रहो जीवन भर, झरें शीश पर सुमन सुजस के, अंबर तल से झरझर। धन्यवाद स्वीकार किया कर जोड़ पुनः वह बोला, भावी भीषण रण का दरवाजा धीरे से खोला। समय हो गया भूख लगी है, चलकर भोजन कर लें, थके हुए हैं ये मृदुपद, जल से इनको तर कर लें। सुनकर विनय उठा केवल, रख पट रेशम का तन, धोकर पद भोजन करने को बैठ गया आसन पर। देखे मधु पदार्थ पन्ने की, मृदु प्याली प्याली में, चावल के समान मनोहर सोने की थाली में। घी से सनी सजी रोटी थी रत्नों के बर्तन में, साग खीर नमकीन मधुर चटनी चमचम कंचन में। मोती झालर से रक्षित रसदार लाल थाली में, एक ओर मीठे फल थे मणि तारों की डाली में। तरह तरह के खाद कलित चांदी के नए कटोरे, भरे खराए घी से देखे नीलम के 9 खोरे। खोरे मतलब कटोरी को कहा जाता है। पर न वहाँ भी राणा था, बस ताड़ गया वह माने। लेकिन राणा प्रताप, खाने की सामानें सब सज चुकी थी लेकिन राणा प्रताप वहाँ नहीं थे। पर न वहाँ भी राणा था, बस ताड़ गया वह मानी, रहा गया उसे न जब, तब बोल उठा अभिमानी। क्या बोला मान सिंह ने नाराज होकर के, सुनिए। अमर सिंह भोजन का तो सामान सभी सम्मुख है, पर प्रताप का पता नहीं है, एक यही अब दुख है। मान करो पर मान सिंह का मान अधूरा होगा, बिना महाराणा के यह आतिथ्य न पूरा होगा। जब तक भोजन वो न करेंगे एक साथ आसन पर,
तब तक कभी न हो सकता है मान सिंह का आदर। अमर सिंह इसलिए उठो तुम, जाओ मिलो पिता से, मेरा यह संदेश कहो मेवाड़ गगन सविता से। बिना आपके वो न ठहर सकेंगे क्षण भी, छू सकते हैं नहीं हाथ से चावल का लघु कण भी। अहो विपत्ति में देश पड़ेगा। अब मान सिंह नाराज हो गया है और उसे गुस्सा आ रहा है और गुस्सा उसकी जुबान से फूट रहा है। अहो विपत्ति में देश पड़ेगा, इसी भयानक तिथि से गया लौट कर अमर सिंह, फिर आया कहा अतिथि से। अमर सिंह गए और फिर लौट कर आए और मान सिंह से जो उन्होंने कहा, मैं सेवा के लिए आपकी तन मन धन से आकुल, प्रभु करें भोजन, वह है सिर की पीड़ा से व्याकुल। पथ प्रताप का देख रहा था, प्रेम न था रोटी में, सुनते ही वह कांप गया, लग गई आग चोटी में। घोर अवज्ञा से ज्वाला सी लगी दहकने त्रिकुटी, अधिक क्रोध से वक्र हो गई मान सिंह की भ्रिकुटी। चावल कण दो एक बांध कर, गरज उठा बादल सा, मानो भीषण क्रोध वहन से गया अचानक जलसा। कुशल नहीं राणा प्रताप का मस्तक की पीड़ा से, थहर उठेगा अब भूतल रणचंडी की क्रीड़ा से। बिना हेतु के होगा ही वह जो कुछ बदा रहेगा, किंतु महाराणा प्रताप अब रोता सदा रहेगा। मान रहेगा तभी मान का हाला घोल उठे जब, डग 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 ब्रह्मांड चराचर भय से डोल उठे जब। चकाचौंध सी लगी मान को राणा की मुख भास से, अहंकार की बातें सुन जब निकला सिंह गुफा से। मान सिंह की बातें सुन करके और राणा प्रताप से रहा नहीं गया, वे कमरे से निकलकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। दक्षिण पद कर आगे कर, तर्जनी उठाकर बोला, गिरने लगा मान छाती पर, गरज गरज कर गोला। वज्रनाद सा तड़प उठा, हलचल थी मर्दानों में, पहुंच गया राणा का वह रौ अकबर के कानों में। अरे तुर्क बकवाद करो मत, खाना हो तो खाओ, राणा प्रताप ने भी गुस्से में आकर के मान सिंह को कहा। अरे तुर्क बकवाद करो मत, खाना हो तो खाओ, या बधना का ही शीतल जल, पीना हो तो जाओ। बधना आप लोग समझ रहे हैं ना, बधना जो मुसलमान भाई लोग पीने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए यूज करते हैं, लोटे की तरह होता है, उसमें एक टोंटी लगा होता है जिससे पानी कम खर्च होता है। अरे तुर्क बकवाद करो मत, खाना हो तो खाओ, या बधना का ही शीतल जल, पीना हो तो जाओ। जो रण को ललकार रहे हो तो आकर लड़ लेना, चढ़ आना यदि चाह रहे चित्तौर वीर गढ़ लेना। कहाँ रहे जब स्वतंत्रता का मेरा बिगुल बजा था, कहाँ रहे जब स्वतंत्रता का मेरा बिगुल बजा था। जाति धर्म के मुझ रक्षक को तुमने क्या समझा था। अभी कहूँ क्या प्रश्नों का, रण में क्या उत्तर दूंगा। महामृत्यु के साथ साथ जब इधर उधर लहरूंगा। भभक उठेगी जब प्रताप के प्रखर तेज की आगी, तब क्या कहूँ बतला दूंगा, ऐ अंबर कुल के त्यागी। अभी मान से राणा से था वाद विवाद लगा ही, तब तक आगे बढ़कर बोला कोई वीर सिपाही। करो न बकझक लड़कर ही अब साहस दिखलाना तुम, भगो भगो अपने फूफे को भी लेते आना तुम। इन दोनों में जो बातचीत हो रही थी, तभी राणा प्रताप का कोई सिपाही बोल उठा कि
साहस अपना लड़ाई में दिखाना और अपने फूफा यानी कि अकबर को भी बुला कर लाना। महा अपमान देखकर बढ़ी क्रोध की ज्वाला, मान कड़क कर बोल उठा फिर पहन आर्च की माला। मान सिंह की आज अवज्ञा कर लो और करा लो, बिना विजय के ऐ प्रताप तुम विजय के तू फहरा लो। पर इसका मैं बदला लूँगा, अभी चंद दिवसों में। झुक जाओगे भर दूंगा जब जलती ज्वाल नसों में। ऐ प्रताप तुम सजग रहो अब मेरी ललकारों से, अकबर के विकराल क्रोध से तीखी तलवारों से। ऐ प्रताप तैयार रहो मिटने के लिए रणों में, हाथों में हथकड़ी पहनकर बेड़ी निज चरणों में। मान सिंह दल बन जाएगा जब भीषण रण पागल। ऐ प्रताप तुम झुक जाएगा सेना बल। ऐ प्रताप तुम सिहर उठो सापिन की करवालों से, ऐ प्रताप तुम भभर उठो तीखे तीखे भालों से। गिनो मृत्यु के दिन कहकर घोड़े को सरपट छोड़ा, पहुंच गया दिल्ली उड़ता वह वायु वेग से घोड़ा। इधर महाराणा प्रताप ने सारा घर खुदवाया। मान सिंह के चले जाने के बाद महाराणा प्रताप ने वह जिस कमरे में मान सिंह बैठा था उस घर की मिट्टी को खुदवाया और गंगा जल से पूरे घर को धुलवाया। इधर महाराणा प्रताप ने सारा घर खुदवाया, धर्म भीरु ने बार बार गंगा जल से धुलवाया। राणा द्वार मान सिंह का यह जो मान हरण था, हल्दी घाटी के होने का यही मुख्य कारण था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में जो विवाद और मान अपमान का सवाल था, इसी के कारण हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। लगी सुलगने आग समर की, भीषण आग लगेगी, प्यासी है अब वीर रक्त से माँ की प्यास बुझेगी। स्वतंत्रता का कवच पहन विश्वास जगाकर भाला में, कूद पड़ा राणा प्रताप उस समर वहन की ज्वाला में। अभी आप सुन रहे थे श्याम नारायण पांडे की रचना हल्दी घाटी और एपिसोड 2 मेरी आवाज़ में यानी हरीश प्रसाद की आवाज़ में। तो फिर मिलेंगे इसके बाद की जो कथा है, फिर अगले अंक में एपिसोड 3 में हम लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।